हो सकता था कि मैं कहीं बाइक में जाता या कहीं दूसरी जगह जाता और वह पेड़ गिर जाता और हम हो सकता था कि बहुत बड़ी ज्यादा चोटें आती या कोई गुजर भी सकता। आज हमारे साथ हैं मिस्टर पवन पटेल, जाने माने लाइफ कोच और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं। तो आइए वेलकम करते हैं पवन जी को। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम पवन पटेल है। लोग मुझे पॉजिटिव पवन पटेल के नाम से जानते हैं। मैं अपने जीवन में हमेशा पॉजिटिव रहता हूं और पॉजिटिविटी फैलाना, सकारात्मकता फैलाना मेरा एक सबसे बड़ा उद्देश्य है। दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं एक छोटी सी कहानी से। एक मिडिल क्लास फैमिली की कहानी, जिसमें एक हस्बैंड, एक वाइफ और दो बच्चे। उसके बच्चे और उसकी वाइफ चाहती थी कि हम एक कार ले लें, जैसे सबके अरमान रहते हैं। तो उनका भी एक अरमान था कि हम एक कार ले लें। लेकिन वह व्यक्ति, वह हस्बैंड जो 35,000 में ले देकर घर चलाता था, वह उनसे कहता था कि लेंगे लेंगे, जब मेरे पास सेविंग्स के पैसे हो जाएंगे तब लेंगे। उनकी वाइफ कहती थी किसी से उधार ले लीजिए, लोन करा लीजिए, लेकिन वह कहता था नहीं, मैं उधार से कार कभी नहीं लूंगा। एक दिन उसे कंपनी में किसी वर्क के लिए एक बोनस का चेक आया। तो उसने सोचा कि अब बोनस का चेक आया है तो चलो डाउन पेमेंट लेकर घर वालों की, जो मेरे बच्चों की, मेरी वाइफ की जो इच्छा है कार की, उसे मैं पूरी कर लूं। वह घर गया, घर जाकर अपनी वाइफ और अपने बच्चों से कहा फटाफट तैयार हो जाइए, हम कार लेने जाने वाले हैं। सभी बहुत खुश हो गए। पूरी फैमिली घर से निकली, कार शोरूम में गई, अपनी पसंद की, अपने जो पसंद के कलर की कार उन्होंने ली। और कार को लेकर वह जब शोरूम से निकले तो उनके परिवार में एक रिवाज था कि कोई भी नई चीज आती थी तो सबसे पहले वह अपने कुल देवता के मंदिर जाते थे दर्शन के लिए। तो वह अपनी कार लेकर पूरा परिवार कुल देवता के मंदिर जाने के लिए निकला। रास्ते में मौसम बिगड़ा, सभी बहुत खुश थे, आंधी तूफान चलने लगे। एक रेड लाइट जब हुई तब वह व्यक्ति रेड लाइट के सामने रुकता है। बहुत आंधी तूफान चल रहा था, उतने में एक बहुत ही बड़ा सा पेड़ आकर उस गाड़ी के ऊपर गिरता है। जोर से धमाका होता है, आजू बाजू के सभी लोग स्तब्ध हो जाते, रुक जाते कि इतना बड़ा धमाका कहाँ से और इतनी बड़ी आवाज कहाँ से आई। लोगों ने देखा तो एक नई नवेली कार के ऊपर एक बहुत बड़ा पेड़ गिरा है। लोग सभी दौड़े, दौड़कर उन्होंने जो कार के अंदर जो हस्बैंड वाइफ और दो बच्चे थे उन्हें बाहर निकाला। सभी सकुशल थे, हल्की फुल्की उन्हें खरोंचें आई थी लेकिन सभी सकुशल थे। वह हॉस्पिटल से इलाज कराकर घर पहुंचे। घर पहुंचकर उसकी वाइफ ने कहा कि हमने ये गाड़ी लिया, गाड़ी तो बहुत ही मनहूस है, आज हमारा दिन ऐसा हो गया, यह गाड़ी हमारे लिए अनलकी है। लेकिन फिर भी रात भर सोचने के बाद उस व्यक्ति ने उस कार को शोरूम में बनाने के लिए दे दिया। और इंश्योरेंस था तो उसने, व्यक्ति ने सोचा कि इसी कार को मैं बनवा लूं। उसने कार को अपनी वाइफ की मना करने के बाद भी उसने उसी कार को बनवाने के लिए शोरूम में दिया। उसके बाद वह शोरूम से 2 महीने बाद वह कार नई नवेली बनकर फिर से आई। फिर से उस व्यक्ति ने अपने परिवार से कहा कि चलो, नई हमारी नई कार वापस बनकर आ चुकी है, हम चलते हैं अपने कुल देवता के मंदिर में दर्शन के लिए। वह हंसी खुशी कुल देवता के मंदिर में दर्शन करने के लिए गए। वहां से खूब सारी मिठाइयां लाए, आस पड़ोस में सभी को मिठाइयां दी। पड़ोस में जब वो मिठाई देने के लिए गया तो पड़ोसी ने कहा कि भाई साहब, आपने यह कार फालतू बनवाई, यह कार तो मनहूस है, आप जब निकले तभी एक्सीडेंट हो गया था। उतने में उस व्यक्ति ने कहा कि भाई साहब, यह कार मनहूस नहीं है, यह कार मेरे लिए लकी है, क्योंकि इसने मेरे सारे परिवार की जान बचाई। अगर हो सकता था कि मैं कहीं बाइक में जाता या कहीं दूसरी जगह जाता और वह पेड़ गिर जाता और हम हो सकता था कि बहुत बड़ी ज्यादा चोटें आती या कोई गुजर भी सकता था, लेकिन इस कार के अंदर हम बैठे थे तो यह कार ने हमें थोड़ी सी भी खरोच आने नहीं दी। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी हमें यह मैसेज देती है कि जीवन में अगर हम हमारे पास पॉजिटिविटी रहेगी, पॉजिटिव वाइब्स रहेंगे, सकारात्मकता रहेगी, तो हम हमारा जीवन खुशियों से भर सकते हैं, खुशियों से हमारा जीवन आगे बढ़ा सकते हैं और हमारे जीवन में एक नया उद्देश्य, एक नई पॉजिटिविटी फैलाकर हम खुश रह सकते हैं और जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो अपने आप से शुरुआत कीजिए, फिर अपने परिवार से, फिर अपने राष्ट्र से, सभी को समृद्ध कीजिए, पॉजिटिविटी फैलाइए और आगे बढ़िए।